नमस्ते। तो किसी मित्र का प्रश्न है कि ध्यान का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। कि सारे रिलीजियस जो सिस्टम्स हैं उनमें ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है, तो क्या ध्यान से इसका कोई संबंध है। तो जो ब्रह्मचर्य है पतंजलि ने जब अष्टांग मार्ग की बात की तो कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे यम नियम है, शील हैं जो पतंजलि के शील हैं, जो अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जो ब्रह्मचर्य का शील है, जो चौथा शील पतंजलि में है और तीसरा जो बुद्धिस्ट सिस्टम है उसमें है। लेकिन पतंजलि ने कहा ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इस लाइफ में जब आप आ रहे हैं, आध्यात्म में जब आप आ रहे हैं तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने उसको थोड़ा चेंज किया। बुद्ध ने कहा भाई भिक्षु भिक्षुणियों के लिए तो ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। और अगर दूसरे परंपरा की बात करें तो सन्यासी जो हैं, सन्यासी सन्यासिन, उनके लिए तो ज़रूरी है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का शील हो जाएगा कि कामेषु मिच्छाचार, मतलब काम में या विषय भोगों में या ख़ास तौर पे सेक्स में मिसकंडक्ट ना हो। तो मतलब आप अपने पार्टनर से चीट न करें। अगर पार्टनर नहीं है, आप अकेले हैं, तो किसी के साथ आप ज़बरदस्ती न करें बिना किसी कंसेंट के। उसमें कुछ चीज़ें हैं उसमें वो, क्योंकि बुद्ध को पता था कि अब गृहस्थ हैं तो वो तो सेक्स में जाएंगे, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकते। तो इसका मतलब फिर तो ध्यान सिखा ही नहीं सकते उनको। तो अगर पतंजलि के सिस्टम को देखें तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। हालांकि उसकी कोई बात ही नहीं करता आज मतलब पतंजलि के सिस्टम में तो दो चीज़ें रह गई खास तौर पे, एक स्ट्रेचिंग, आसन रह गए, तो थोड़ा बहुत प्राणायाम, और तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर वो आठों जो अंग हैं उनको देखा जाए तो उसमें तो ब्रह्मचर्य की बात है। तो अब ये ब्रह्मचर्य को थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। जो वैदिक ट्रेडिशन है, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो भी यहाँ के ट्रेडिशंस थे, उसमें ब्रह्मचर्य का मतलब था कि जिसकी चर्या ब्रह्मा की तरफ है। मतलब कि जैसे ब्रह्मा जीता है वैसे ही हम अपने अंदर गुण लेके आए। तो ब्रह्मा के चार गुण हैं। एक तो ब्रह्मा अनंत मैत्री में विहार करता है, अनंत करुणा में विहार करता है, अनंत मुदिता में विहार करता है और अनंत उपेक्षा में विहार करता है। अब करुणा बहुत लोगों ने सुना होगा, मतलब ज़्यादातर लोगों ने करुणा सुना होगा, कंपैशन। मैत्री भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि मैत्री की भी एक साधना होती है। लेकिन शायद मुदिता और उपेक्षा कम लोगों ने सुना होगा। जो ध्यान में उन्होंने तो सुना होगा, लेकिन जो आम लोग से मेरा मतलब है जिन्होंने भी ध्यान में, जो ध्यान में नहीं उतरे, जिन्होंने ध्यान की प्रैक्टिस शुरू नहीं की और थोड़ा देखना शुरू नहीं किया इस सिस्टम में क्या है, तो मुदिता और उपेक्षा थोड़ा सा लगता है अच्छा ये शब्द कहाँ से आ गए। तो मुदिता का मतलब ये है कि दूसरे के खुशी में, दूसरे की खुशी में आप खुश हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है, मतलब खासतौर पे जिसको आप पसंद नहीं करते, अगर वो आदमी खुश है तो एकदम से खुशी आती नहीं है। लेकिन ब्रह्मा का गुण ये है कि वो सबकी खुशी में खुशी है। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब समता, इक्वेनिमिटी, समता में स्थित है। जो मर्जी हो जाए ठीक है, समता है। न तो रोना है ना हंसना है, बस
पूरा बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ब्रह्मा के वो गुण हैं, मतलब उसको कल्टीवेट नहीं करने पड़ते, वो इसीलिए उस लोक में पैदा हुआ कि वो उसी में रहता है। तो जो अब साधक है, तो साधक का जो गोल है इसमें रहने का है, ये समझा जाता था। और इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था कि जो साधना में है तो वो ब्रह्मा के गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है, तो वो ब्रह्मचारी है। भले ही वो गृहस्थ में हो, उससे मतलब नहीं था। लेकिन बाद में चल के वो थोड़ा और रिजिड हो गया, बहुत नैरो हो गया कि भाई ब्रह्मचर्य का मतलब है कि नो सेक्स। वो मतलब ओरिजिनली नहीं था। अब जो आपका सवाल है कि मैं बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस इसको मानते हैं और इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। अब कैथलिक सर्कल्स में आप देखेंगे तो बहुत सारा हर बार कुछ ना कुछ निकलता है वहाँ से। इवन बुद्धिस्ट, उसमें कुछ मंक्स को डिसरोब होना पड़ा थाईलैंड में, क्योंकि उनके एक महिला के साथ संबंध थे। आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले की बात है। तो अब ध्यान से क्या संबंध है? तो अगर ये मंक्स ध्यान कर रहे होते तो फिर उस स्थिति में नहीं पहुंचते। तो ध्यान से ये संबंध है कि बुद्ध ने कहा कि अगर काम जैसा, काम वासना या सेक्स जैसा कोई और संस्कार होता मनुष्य के अंदर, तो फिर ध्यान करना मुश्किल था। मुश्किल क्या था? असंभव था, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा ड्राइव है कि फिर तो कि कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा कोई काम वासना में डूबा हुआ है तो फिर तो ध्यान हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा द्वेष है तब भी नहीं कर सकता। लेकिन इसीलिए काम छंद को पहले रखा। जो 5 निवरण हैं, 5 जो दुश्मन है, उसमें काम छंद सबसे पहले है, क्योंकि इसका ड्राइव बहुत ज़्यादा है। तो फिर बुद्ध ने ये सिस्टम बनाया कि भाई जो गृहस्थ हैं उसमें तो कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, मतलब कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे। अपने पार्टनर के प्रति आप फेथफुल रहेंगे, धोखा नहीं देंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, और आप ध्यान करिए तो धीरे धीरे वो अपने आप ही संयमित हो जाएगा। लेकिन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मचर्य यहाँ नियम है, यहाँ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है तो फिर तो आप गृहस्थी ठीक है, वहीं रह के कर लीजिए। तो इसलिए महत्व दिया गया, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर ध्यान तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो गृहस्थ हैं, जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, तो ठीक है, वो तो गए इसलिए कि भाई हमको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन अब जो गृहस्थ हैं वो तो नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी दोस्ती है, तो सेक्स उसमें एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो आप तो नहीं रह सकते। फिर क्या करें? तो इसलिए बुद्ध ने ये रखा कि भाई उसको आप संयमित कर लो, एक व्यक्ति के साथ रहो और धीरे धीरे वो संयमित हो जाएगा। अब एक तो है कहने वाली बात, जैसे बहुत सारी परंपराएं हैं उसमें ब्रह्मचारी होते हैं, उसमें मतलब जो मंक नहीं है वो कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, तो ब्रह्मचारी अपने को कहते हैं। अगर वहाँ ध्यान नहीं होगा तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि नहीं, बस जैसे कभी गुस्सा आ गया ना, बिल्कुल दांत भींच के उसको वो कर रहे हैं, तो वो तो फिर कभी ना कभी फटेगा, बाहर आएगा। दूसरा रास्ता क्या है कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो जब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो ये अपने आप ही संयमित होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बहुत कम हो जाएगा, आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जवान है तो उस समय थोड़ा ड्राइव ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो वैसे ही ये थोड़ा बहुत कम हो जाता है।
काफ़ी कम होने लगता है। और अगर आप ध्यान करेंगे धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो ध्यान करेंगे तो ये कम हो जाएगा, इसका पालन करेंगे तो ध्यान अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं होगा। अगर इसमें संयमित नहीं रहेंगे तो ध्यान फिर उतना गहरा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आजकल तो अच्छा है, रिट्रीट कर लीजिए आप 10 दिन का या ज़्यादा दिन का या कम दिन का, तो उतने टाइम आप अकेले रहते हैं तो अच्छा आपको मौका मिलता है ब्रह्मचर्य का पालन करने का, ध्यान में थोड़ा गहरे उतरने का। लेकिन धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे और आप गृहस्थ में भी होंगे, और ख़ास तौर पे अगर दोनों लोग कर रहे हैं, अगर तो एक ही कर रहा है फिर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो कह रहा है कि अच्छा मेरे को तो थोड़ा सा इसमें संयमित रहना है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, मतलब शादी क्यों की फिर तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो साधक हैं, अभी शादी नहीं हुई, कोशिश ये करें कि यार पार्टनर ऐसा हो कि उसका भी इंटरेस्ट हो, तब ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन कर रहे हैं, मतलब आप संयमित जीवन का पालन कर रहे हैं। पूरी ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाना उसमें, क्योंकि गृहस्थ में होंगे तो जाएंगे, लेकिन संयमित रूप से आप संयमित हैं तो वो आपको ध्यान में मदद करेगा। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपको संयमित रहने में मदद करेगी। तो दोनों साइड से है ये, इधर से भी इधर से भी है। अब क्या जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, तो ध्यान में बहुत गहरे उतर जाएंगे सिर्फ इसके कारण, या जो गृहस्थ हैं जो अभी हैं, गृहस्थ में है तो वो तो उसमें है, तो क्या वो बहुत गहरे नहीं उतर सकते? तो अगर बुद्ध के टाइम की बात करें तो ऐसे थे, मतलब ज़्यादा अरंत तो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे। लेकिन अगर 4 स्टेजेस की बात करें, जो पहली स्टेज सोतापन की, दूसरी सकदागामी, अनागामी, तो अनागामी तक बहुत सारे गृहस्थ थे। उसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई गृहस्थ है और वो अरंत हो गया तो कि वो गृहस्थी छोड़ देगा, फिर उसमें कुछ रहने के लिए रह नहीं जाता। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब विमल कीर्ति का उदाहरण है, कुछ कहते हैं कि बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे उसी समय हुए, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो पाली कैनन है उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है। ये महायाना और वज्रयाना में विमल कीर्ति का बहुत जिक्र होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये काफ़ी बाद के थे, 2nd सेंचुरी AD के, पता नहीं, जब के भी रहे हों, लेकिन एक गृहस्थ थे और कहा जाता है कि अरंत थे। अच्छा, बुद्ध के टाइम में अनाथ पिंडक थे, वो सोतापन थे। चित्त वो गृहस्थ थे, वो अनागामी थे। विशाखा वो अनागामी थी। कुजुत्तरा वो अनागामी थे, सारे गृहस्थ थे। अच्छा, अय्या खेमा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। खेमा जो है बिंबिसार की रानी थी। उस समय राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, तो उनमें से एक थी। इनको बताया जाता है कि बहुत खूबसूरत थी अय्या खेमा, और उसको अपनी खूबसूरती का वो भी था, एक तरह से अभिमान भी था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और इसलिए वो बुद्ध को पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी ये तो सबको भिक्षु भिक्षुणी बना देता है, कहता है ब्रह्मचर्य में रहो, तो ये सही नहीं है बंदा तो बिंबिसार तो बुद्ध के भक्त थे, तो उनके अनुयायी थे। कहा जाता है कि बिंबिसार जो है सोतापन थे, लेकिन खेमा नहीं जाती थी वहाँ। वो कई बार उनसे कहते थे कि चलो चलते हैं आश्रम, कहते नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, तुम जाओ। लेकिन एक दिन बिंबिसार ने कहा कि चलो किसी न किसी तरह से इसको ले जाना तो है,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब वहाँ देख के आ जाएंगे, थोड़ा बगीचा अच्छा है वहाँ। पर इन्हीं का था, मतलब बिम्बिसार ने वो दिया था बैम्बू ग्रू। तो इसने कहा चलो इसमें तो कोई हर्ज है नहीं, हम बाहर से देख दाख के आ जाएंगे। अब एक गई तो उस समय बुद्ध बैठे थे और लोग बैठे थे, और इसने देखा कि बुद्ध के साथ में एक युवती खड़ी है जो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा ये तो मेरे से भी सुंदर है। और उसने उसको देखा, तो वो बुद्ध ने अपनी साइकिक पावर से पैदा की, एक तरह का आप इल्यूजन कह सकते हैं, जो भी है। अब इसने देखा कि वो युवती धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उस पर झुर्रियाँ पड़ी और कुछ देर में वो कंकाल बन के नीचे गिर गई। अब ये देख रही है, और कहते हैं कि ये उसी समय कि इसका सारा कुछ वो जो था, सारा अभिमान सारा मोह वो तो छूट गया, और कि ये अरंत हो गई। अय्या खेमा उसके बाद इसने कहा भाई मेरे को तो आप संग में लीजिए। तो फिर ये संग में आ गई। राजा से भी इसने कहा कि भाई आप लेके आए मेरे को, तो लेकिन अब मेरे को तो उधर जाना। उन्होंने कहा जाओ। तो भिक्षुणी बन गई। और बहुत अय्या खेमा का काफ़ी जिक्र होता है, तेरी गाथा में उनका जिक्र होगा पक्का। अय्या खेमा फेमस है, अय्या खेमा। तो अब अय्या खेमा तो रानी थी। इसने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था, न सिर्फ पालन नहीं किया था, वो गलत समझती थी कि इधर ये इनकी लाइन ही गलत है, ऐसा क्यों बताते हैं। लेकिन उसको देख के सारा बदल गया। तो कुल मिला के बात ये है ना, एक तो ये है कि एक तो वो जो फ्रेज है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस ठीक नहीं है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए जब गृहस्थ हैं तो उसमें तो रहना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। संयमित होकर रहें, दोनों पार्टनर का आपस में सामंजस्य हो, दोनों को पता हो कि क्या रास्ता है, हमको किधर जाना है, बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। और ध्यान को आप बढ़ा दीजिए। अब ध्यान को बढ़ाने का तरीका एक तो ये है कि भाई आप रिट्रीट कर लीजिए, ध्यान मतलब बैठने का टाइम बढ़ा दीजिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपका पूरा लाइफ स्टाइल है उसको आप देखना शुरू कर दीजिए कि ये ध्यान के अनुरूप है कि नहीं है। तो काम तो सब करने पड़ेंगे ना। आप गृहस्थ होंगे तो बिजनेस भी करना पड़ेगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, सब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उस करने में एक तो ये देखना पड़ेगा कि भाई सम्यक आजीविका होनी चाहिए, मिथ्या आजीविका नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसको करते हुए आप कैसे रहते हैं, किन लोगों से आप कैसी बातें करते हैं, कौन आपके दोस्त हैं, किन से आप उठते बैठते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, फिर आप ये भी देखना शुरू कर देंगे यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है, अच्छा ये ठीक नहीं है तो ठीक है, इसको रहने दो, इसके बगैर रह सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं। ऐसे गप्पे मारना ज़रूरी है क्या, ठीक है रहने दो। जहाँ झूठ बोलना पड़ता है काफ़ी, क्या ये बोलना ज़रूरी है, नहीं है, ठीक है भाई हम सही बोलेंगे। तो धीरे धीरे फिर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, ध्यान के अनुरूप बनाएंगे। बैठने वाला ध्यान आप कर ही रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे ये क्वालिटीज़ आप में बढ़ने लग जाएंगी। जो हमने कहा ब्रह्मा के जो क्वालिटीज़ हैं, जो कंपैशन है, मैत्री है, मैत्री देंगे आप, कंपैशनेट रहेंगे, मुदिता में रहेंगे। जो जिनको बहुत ईर्ष्या होती है दूसरों से, उनका एंटीडोट है मुदिता, कि ईर्ष्या हो रही दूसरे को देख के कि अच्छा इसने तो इतना बड़ा घर बना दिया, या इसने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले आए। तो वह अगर मुदिता का थोड़ा सा आप अभ्यास करें कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तो एकदम से तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। तो ये आने लग गया।
और उपेक्षा समता मतलब ठीक है, अब उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आने वाले हैं, चाहे वो बिलियनियर होगा चाहे वो गरीब होगा, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। तो उन उतार चढ़ाव में आप कितना बैलेंस अपने को रख पाते हैं, कितनी समता में रह पाते हैं, इनका आप अभ्यास कर रहे हैं। आप माइंडफुल लिविंग का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो फिर सब ठीक है। फिर वो सारी ब्रह्मचर्य है, ये सारा ब्रह्मचर्य का ही हिस्सा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नैरो मीनिंग में देखें तो वहाँ भी इसका फ़र्क पड़ता है। अगर आप गृहस्थ में भी हैं तो भी आपके ध्यान का वहाँ फ़र्क पड़ेगा, और धीरे धीरे फिर आप संयमित हो जाएंगे। एक टाइम पे छूट भी सकता है, क्योंकि ये भी बुद्धिस्ट सूत्रों में बहुत है कि जैसे बुद्ध किसी किसी कपल की बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे कोई उगाह में कोई कपल है, ये एक नकुल माता और नकुल पिता की बात होती है, और बुद्ध कहते हैं कि ये कई बार वो कपल कहते हैं कि बुद्ध जानते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं इतने सालों से। ऐसे बहुत सारे कपल हैं, फिर बुद्ध कंफर्म करते हैं कि हाँ ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन मतलब 50s में 60s में होंगे, ठीक है, वैसे भी उस समय कम हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे होगा अगर दोनों ध्यान कर रहे हैं तो इसका महत्व इसलिए है कि एक तो ये ध्यान में सहायता करता है, और ध्यान करेंगे तो उसमें सहायता होगी। कुल मिला के तो ये बात है। लेकिन उसको एकदम से रिजिड नहीं बनाना चाहिए। जब आप गृहस्थ में हैं, ठीक है, आप गृहस्थ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और गृहस्थ में रहते हुए आप साधना कर सकते हैं। नमस्ते।